रियासत कर्नाटका के रेलवे स्टेशन पर जब्त करदा गोश्त कुत्ते का नहीं, अफवाह फैलाने वाले गौरक्षक गिरफ्तार। कर्नाटका के एक रेलवे स्टेशन में जब्त करदा 2700 किलोग्राम कुत्ते का गोश्त नहीं बल्कि बकरी का गोश्त था। इस सिलसिले में कर्नाटका के फूड सेफ्टी हाकिम ने वाजे किया कि हफ्ते के रोज़ रेलवे स्टेशन में जो गोश्त के नमूने इकट्ठा किए गए थे वो बकरी के गोश्त के थे और दावों के मुताबिक किसी कुत्ते का गोश्त नहीं मिला था। बेंगलुरु में मटन की मांग को पूरा करने के लिए ये गोश्त खास तौर पर राजस्थान से दरामद किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए फूड सेफ्टी के कमिश्नर के श्रीनिवास ने कहा कि हमने जो लेबोरेटरी टेस्ट करवाए इसके मुताबिक ये कुत्ते का गोश्त नहीं था, ये बकरी के एक ख़ास नस्ल थी जिसे सर्वी कहते हैं, जो राजस्थान और गुजरात के कुछ भूज इलाकों में मशहूर है। इन बकरियों के जिस्म पर धब्बे होते हैं और दुम कदर लंबी होती है, इसलिए ये कुत्ते की तरह दिखाई देती है। बेंगलुरु के कुछ ताजिर कुछ अरसे से राजस्थान से बकरी का गोश्त मंगवा रहे हैं। जुमे की शाम दाएं बाजू के कारकुन पुनीत कहरली ने केएसआर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब राजस्थान से जयपुर मैसूर एक्सप्रेस के जरिए गोश्त की एक बड़ी कैंप पहुंची। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुत्ते के गोश्त की बड़ी मकदार बेंगलुरु में दरामद की गई है और फूड सेफ्टी हाकिम से इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ताहम फूड सेफ्टी के अहलकार मौके पर पहुंचे और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए गोश्त के नमूने जमा किए और मालूम किया कि किसी जानवर का गोश्त लाया जा रहा है। केएसआर रेलवे स्टेशन पर कुत्तों के गोश्त कार्टन बॉक्स मिले। कमिश्नर ने कहा कि मुआयने के दौरान पता चला कि राजस्थान से ट्रेन के जरिए मौसल होने वाले पार्सलों को स्टेशन के बैरूनी अहाते में एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी में लोड किया जा रहा था। वहां 90 पार्सल थे और मुआयना करने पर इन पार्सलों में जानवरों का गोश्त पाया गया। नमूने इकट्ठा करके फूड लेबोरेटरी को ये गोश्त भेजा गया जिसमें बकरी का गोश्त होने का पता चला। पुनीत कहरली के खिलाफ 9 दर्जन से जायद फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं। इसे अप्रैल 2023 में गाय की हिफाजत के एक वाक़ये में 39 साला इदरीस पाशा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इसे इस केस में गिरफ्तार किया गया था और वो इस वक्त ज़मानत पर रिहा है। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कर्नाटका की हाईकोर्ट ने इसे केस को रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। एचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।